हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, पहला मैसेज जो आया है, इट्स फॉर अ रियलिटी चेक। ठीक है, फॉर रीडर। यहाँ पर कोई है, ठीक है, आप में से कोई हो सकते हो। लाइक आई नो मेरे चैनल पे काफ़ी सारे रीडर्स हैं जो मुझे चेकआउट करते रहते हैं, मेरी रीडिंग्स देखते हैं। सबके लिए नहीं है, स्पेसिफिकली कोई एक इंसान है यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर रही है या कर रहा है। 1%, ठीक है, मैंने एक पर्टिकुलर एनर्जी पकड़ी है। नाउ लिसन, हियर मी आउट। डोंट डोंट थिंक कि मैं तुम्हें यहाँ पर शेड कर रही हूँ। जिस तरीके से स्पिरिट ने मुझे ये मैसेज दिया था, इट वॉज अ वार्निंग, पर मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ। लिसन, ये एक वेव इस वक्त पास हुआ है जहाँ पर फेक रीडर्स को एक्सपोज किया जा रहा है, विच मीन्स कि वो एक्चुअली रीडर्स नहीं है, वो दूसरे रीडर्स के मैसेजेस को अपने चैनल पे डालते हैं। ठीक है, दे आर नॉट रियल रीडर्स, ठीक है ना। ना यहाँ पर कोई है जो एक्चुअली में रियल रीडर है, बट लव तुम यहाँ पर थोड़ा सा ना डिस्ट्रैक्टेड हो गई हो। लाइक तुम अपने ट्रैक को छोड़ करके किसी और के ट्रैक में चली गई हो। नाउ हियर मी आउट, लिसन, अगर आप किसी रीडर को देखते हो, आप इंस्पायर्ड होते हो, उससे रेजोनेट होते हो, दैट्स फाइन, ठीक है, पर उनके मैसेजेस को लेकर के अपने चैनल पे मत डाला करो। डोंट कॉपी इट। अपने खुद के ओरिजिनल डाउनलोड्स को, अपने आप को मौका दो, अपने ओरिजिनल मैसेजेस को डाउनलोड करके पोस्ट करो। क्योंकि सब अपने अपने ट्राइब के लिए, सोल ट्राइब के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए वो रीडिंग करते हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिकली उनके सब्सक्राइबर्स के लिए होता है। आप अगर किसी और के चैनल से मैसेजेस लेकर के अपने चैनल पे पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप उनके सब्सक्राइबर के एनर्जीज और मैसेजेस को अपने चैनल पे डाल रहे हो। पर हो सकता है कि जो मैसेजेस आप डाल रहे हो वो आपके सब्सक्राइबर्स के साथ मैच ना करें। आपको अपने सोल ट्राइब पे कंसंट्रेट करना है। आपका जो सब्सक्राइबर फॉलोअर्स है, ठीक है, आपको उनके एनर्जी पिक करके, उनके सिचुएशन पे कंसंट्रेट करके उनके लिए रीडिंग करनी है। दूसरों के सब्सक्राइबर्स के, दूसरों के फॉलोअर्स के मैसेजेस लेकर के अपने चैनल पे डालोगे तो आपके व्यूअर्स उसे रेजोनेट नहीं भी कर सकते। इट डजंट मेक एनी सेंस। अगर आप ये कर रहे हो तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी ऑन दिस। सबके अपने अपने अपॉइंटेड फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स होते हैं जिनके लिए उन्हें रीडिंग करनी होती है। आपके अपने हैं, उनके अपने हैं। उनके मैसेजेस अपने चैनल पे डालने से आपके सब्सक्राइबिंग लिस्ट बढ़ने नहीं वाले हैं। इट डजंट वर्क लाइक दैट। जो ओरिजिनली जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं उस पर ध्यान दो। इट्स मोर लाइक यू आर एन ओरिजिनल रीडर। लाइक आप में लिटरली रीडिंग करने की, एनर्जी स्पिक करने की क्षमता है यहाँ पर, बट द फैक्ट कि आप अपने से ज़्यादा, अपने चैनलिंग से ज़्यादा आपको दूसरों के चैनलिंग पर ज़्यादा भरोसा है, इट्स काइंड ऑफ मिसिंग यू। आप अपना ट्रैक छोड़ करके, जहाँ पर आपको अपने लाइन में रह करके, रेसिंग ट्रैक्स देखा है, सबके अपने अपने लेन्स होते हैं, है ना। आप अपना ट्रैक छोड़ करके किसी और के लाइन में जा रहे हो, और आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं, उन्हें वो मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं जिनके लिए आपको अपॉइंट किया गया। डोंट डू दैट। आप अपने साथ और अपने सब्सक्राइबर्स के साथ गलत कर रहे हो यहाँ पे। सो डू मोर ऑफ योर ओन प्रैक्टिसिंग एंड अपने चैनलिंग पर ध्यान दो। Look at this. आपको यहाँ पर आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आपको टेंशन है कि शायद आप उतना इनकम नहीं कर पाओगे।
जितना दूसरे करते। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ। सबका अपना अपना स्पेशल पाथ होता है, बॉस, अपना अपना पेस होता है। अपनी स्किल को परफेक्ट करो, अपनी स्किल को, और अब परफेक्शन बोल के तो कुछ होता नहीं है, बट उसको अपग्रेड करो। अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है तो उस पर काम करो, उसको और ठीक करने की कोशिश करो। दैट्स जस्ट दैट, जिसके लिए भी है। मेक दैट चॉइस, यू हैव अ डिसीजन दैट यू नीड टू मेक। Okay, listen. आप अपने लाइफ में किसी, दिस इज़ अ डिफरेंट मैसेज गाइज, ठीक है। यू माइट नॉट बी दैट रीडर जिसके लिए अभी अभी मैंने मैसेज दिया है, ठीक है। दिस इज़ अ डिफरेंट एनर्जी। यहाँ पर कोई है जिसने एक बहुत ही सेल्फिश एनर्जी से उनकी मुलाकात हुई है। समबडी जो अभी भी कहीं ना कहीं अपने एनर्जीज़ का, अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस पर्सन हैज़ बिकम जॉबलेस राइट नाउ, ठीक है। विद द टावर कार्ड रिवर्स, दिस पर्सन इज लॉस्ट अंधेरे में, ठीक है। दे नॉट, दे कांट कनेक्ट विद देम सेल्व्स राइट नाउ, ठीक है। एंड दे आर बर्डन्ड अपने सिचुएशन से, ठीक है। आई एम हियरिंग कि ये पर्सन एक चाइल्ड अब्यूज़र है। लाइक ये लिटरली छोटे बच्चों के साथ सेक्शुअली इंटरमेट होते हैं। दैट्स सिक। लाइक अंडर एज बच्चों को, दिस इज़ अ पर्सन जो लिटरली इनोसेंट बच्चों पर अपने सेक्सुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं। सो हु इज़ दिस पर्सन? लेट्स गेट एन इन डेप्थ ऑन हु दिस टॉक्सिक पर्सन इज, जिसके साथ आप लोग डील कर रहे हो। दिस इज़ अ चाइल्ड अब्यूज़र। ये लाइक छोटे बच्चों को ही हमेशा टारगेट करते हैं। दिस पर्सन गेट्स टर्न ऑन बाय स्मॉल किड्स, ठीक है। माइट बी अ फायर साइन, वाटर साइन, ठीक है। लिसन, यहाँ पर एक फेमिनिन है जो इसका शिकार हो चुकी है बचपन में, ठीक है। दिस इज़ अ टॉक्सिक मैस्कुलिन जिसने आपको अपना शिकार बनाया हुआ है। एंड यू रियली नीड टू हील दिस पार्ट ऑफ यू, ठीक है ना। यू आर अ साइकिक, वेरी इंट्यूटिव, आप में बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, बट बचपन की इस हादसे की वजह से आप अभी तक उभर नहीं पाए। आई एम हियरिंग कि ये पर्सन अभी भी आपके आंखों के सामने है। लाइक डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ये आपके आसपास ही रहते हैं। एंड ये पर्सन के आपके आंखों के सामने होने की वजह से आप इस हादसे से बाहर नहीं निकल पाते हो। यू नीड टू कॉल दिस पर्सन आउट। आपको इसको पकड़वाना चाहिए था। द फैक्ट कि आपने इस पर्सन के अगेंस्ट स्टैंड नहीं लिया है ना, यू डिड नॉट कॉल दिस पर्सन आउट, इट बॉदर्स यू, आपको ये परेशान करता है ये बात। एंड आई एम हियरिंग कि आपसे पहले और आपके बाद भी इसने काफ़ी सारे लोगों को, लाइक काफ़ी सारे बच्चों को अपना टारगेट बनाया। लुक एट दिस, इस कार्ड में कितने सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं? आई डोंट नो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं। अपने आपके पास अगर ये डेक है तो ऑफकोर्स आप ये कार्ड देख सकते हो। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर बच्चा है, दो दो छोटे छोटे बेबीज है, यहाँ पर बेबी है, ठीक है। सो इसने काफ़ी सारे बच्चों के साथ ऐसे ही गंदी हरकतें किया हुआ है, ठीक है ना। एंड दिस बेबीज आर काइंड ऑफ, ये आपके साथ रिलेट कर सकता है। इट्स लाइक आप सब एक चोट से बंधे हुए हो एंड यू ऑल आर लुकिंग फॉर दैट जस्टिस, पर आपको वो जस्टिस मिल नहीं रहा है। एंड यू रियली नीड टू कॉल जजमेंट ऑन दिस एसहोल। उसने जो भी करा, यू जस्ट नीड टू स्पीक फॉर योर सेल्फ। बोलना पड़ेगा। यू आर नॉट बीइंग एबल टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ।
आई एम हियरिंग कि ये लिटरली बच्चों को, छोटे बच्चों को ना लालच दे करके, आइसक्रीम चॉकलेट पैसे दे करके इनके मुंह बंद करा देते हैं, ताकि इन बच्चों को लगे कि उन्होंने खुद अपना सौदा कर लिया है। लाइक उन्हें तो कुछ मिला था, अब वो बोल नहीं सकते, वो भी खुद पकड़े जाएंगे कि हाँ अंकल ने मुझे चॉकलेट दिया था, मैंने तो चॉकलेट लिया था, उस चॉकलेट के बदले में ये हुआ है। सो इट्स लाइक उन्होंने आपको फंसाने के लिए, अपना मुंह बंद करने के लिए, दे गेव यू चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम एंड ऑल दैट स्टफ, ताकि आप अपना मुंह बंद रखो और आपको गिल्ट फील हो कि आपने अपने आप को यहाँ पर सरेंडर कर दिया था। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड गाइज कि आपके साथ बचपन में ये जो हादसा हुआ है ना, आप शिकार हुए हो, यू आर द विक्टिम हियर, एंड जो आपके साथ हुआ है वो गलत हुआ है। इवन अगर आपने वो चॉकलेट ले लिया होगा तब भी आप यहाँ पर विक्टिम हो, आपको नहीं पता था आपके साथ क्या हो रहा है, चाहे कितनी बारी क्यों ना हो। You've got sexually assaulted here. You need to speak up for yourself. Who is this person? Who is this abuser? Who is this abuser? ये दोबारा ये मैं दोनों कार्ड्स बाहर निकल के आए। वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ ये आप मेल भी हो सकते हो, फीमेल भी हो सकते हो। यहाँ पर कोई है जो क्या कहते हैं उसको, सेम सेक्स रिलेशनशिप में आप होंगे, ठीक है ना। लाइक यू माइट बी बाइसेक्सुअल एंड दे वर लाइक, दिस पर्सन हेटेड गे पीपल, और इसने आप देवर लाइक मैं सबको बता दूंगा कि तू लड़का होकर के तुझे लड़के पसंद है या लड़की होकर के लड़की पसंद है, एंड दे काइंड ऑफ ब्लैकमेल्ड यू इन टू इट। आई एम हियरिंग दिस इज़ अ गे हेटर एज वेल। उसे ये इट्स लाइक दिस पर्सन इज सिक, दिस मैन इज मेंटली सिक, आई एम टेलिंग यू। इसे लगता है बिकॉज सही बात है ये, बिकॉज यू आर बाइसेक्सुअल तो आप ऐसे मोलेस्ट होना या आपको सज़ा मिलना या ऐसे अब्यूज़ को झेलना आप डिज़र्व करते हो। दिस इज़ अ वेरी टॉक्सिक पर्सन, यू रियली नीड टू रिपोर्ट दिस पर्सन इसके पहले कि वो और कुछ लोगों को अपना शिकार बनाए। आई एम हियरिंग कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर के कंफ्यूज्ड भी हो गए थे, बिकॉज ये एक आदमी होकर के एंड यू आर अ बॉय, इसने आपको हाथ लगाया था। सो यू काइंड ऑफ गॉट कंफ्यूज कि आप स्ट्रेट हो या आपको बंदे भी पसंद है कि नहीं। आई एम हियरिंग कि आप यहाँ पर कहीं ना कहीं टॉक्सिक पार्टनर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो या टॉक्सिसिटी के तरफ आप पुल फील करते हो, इज़ बिकॉज आपकी ये चाइल्डहुड वुंडिंग है, क्योंकि इस पर्सन ने आपके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आपको हाथ लगाया था, आपको मोलेस्ट किया था, एंड अब आप कंसिस्टेंटली ऐसे पार्टनर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको बार बार करके अब्यूज़ करता है और उसी हादसे को आपको रीलिव करने के लिए आपको मजबूर कर देते हैं। इट्स लाइक अगर कोई आपको अब्यूज़ नहीं करता है तो वो आपको अबनॉर्मल लगता है। इसने लिटरली आपको काइंड ऑफ डिस्ट्रॉयड योर चाइल्डहुड बॉस, एंड ये आपके अडल्टहुड में ब्लीड ऑन कर रहा है। द फैक्ट कि आप इस पर्सन को रिपोर्ट नहीं कर पाए, इट्स हर्टिंग यू लाइक रियली बैड। यहाँ पर कोई है जो कह रहा है कि मैम मेरा अब्यूज़र तो गुजर गया है, बट दैट हैज़ नॉट गिवन यू अ सेंस ऑफ जस्टिस, राइट। न्याय तो नहीं हुआ है ना यहाँ पे, आपको तो जस्टिस नहीं मिला है ना, उन बच्चों को जस्टिस नहीं मिला है ना जो आपकी तरह यहाँ पर विक्टिम हुए थे, एंड यही बात आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है।
या दिस इज़ अ साइकिल यू रियली नीड टू क्लोज ऑफ. आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा इस पर्सन को कॉल आउट करने के लिए, इस टॉक्सिक साइकिल को शट डाउन करने के लिए. इट्स क्योंकि आपने इस पर्सन को माफ़ नहीं कर पाए, इसलिए आप किसी को भी माफ़ नहीं कर पाते हो, अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाते. You're struggling like really bad. या यू हैव नॉट बीन एबल टू वर्क आउट ऑफ दिस सिचुएशन. इट्स लाइक घुमा फिरा करके ना, बार बार करके इसी एक जगह पे आकर के रुक जाते हो. आपकी ज़िंदगी घुमा फिरा करके उसी एक हादसे में जा करके अटक जाती है जब आपको मोलेस्ट किया गया था. यू रियली नीड हेल्प आउट हियर. प्लीज़ किसी थेरेपिस्ट का हेल्प लो, किसी हीलर का हेल्प ले लो. वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको गाइड कर पाएंगे. सो यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट एंड यू नीड टू स्पीक अप. Who is this person? Who is this person? Yeah, you will be able to take that offer. Please take it. Okay, I'll see हम लोग बॉक्स में see यहाँ से messages देखेंगे. I really want to get an intel on these people कि ये person कौन है, ये abuser कौन है, who is this abuser, and then we'll get into the healing messages for you guys. ठीक है, who is this abuser? I'm hearing कि आप में से कुछ लोगों का आपके ट्विन कनेक्शन को ये बहुत गंदे तरीके से इफेक्ट कर रहा है. इट इफेक्ट्स द वे यू थिंक. इट्स लाइक इस डर के वजह से आप क्लियरली सोच तक नहीं पाते हो. ये डर आपको इतना गंदा सताता है कि आप कोई भी लीप ऑफ फेथ लेने से आपको घबराहट होती है. आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस सिचुएशन को हील कर चुके हो एंड लाइक ये पर्सन ऑलमोस्ट गुजर गया है या समथिंग, बट देन देर आर स्टिल पार्ट्स ऑफ यू जहाँ पर यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग. इट्स नॉट ओवर येट. और अब जाकर के ये ख़त्म होगा, ये टॉक्सिक पैटर्न यहाँ अब जाकर के ख़त्म होने वाला. इट्स नॉट डन येट. शुक्रिया. ओके, वी हैव आलू का पराठा. किसी को यहाँ पर आलू का पराठा खाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है. वी हैव पॉइजनड योर माइंड. या ये पर्सन ने आपके दिमाग को ख़राब कर दिया, ठीक है ना. इसने आपके इंटेलिजेंस को आपके अगेंस्ट कर दिया है. लाइक वो इसमें इतना डर, इतनी इनसिक्योरिटीज़, इतना अब्यूज़ भर दिया है कि आप, ये पर्सन नहीं है आपको अब्यूज़ करने के लिए, बट आप एक्टिवली ऐसे लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हो या अपने लिए ऐसे लोगों को चुनते हो जो आपको फर्दर एक्सप्लॉइट करे. एक्सप्लॉइटेटिव बॉस एंड ऑल दैट स्टफ, लोगों को आप अट्रैक्ट करते रहते हो एंड यू बिकम काइंड ऑफ विक्टिम. इट्स लाइक आप अपने लिए स्टैंड ले ही नहीं पाते हो. इट्स लाइक उस मोमेंट में ना आप इतना कमज़ोर पड़ जाते हो कि अगर आपको ये नहीं भी चाहिए, यू डोंट वांट इट, फिर भी कहीं ना कहीं आप नो नहीं बोल पाते हो. घुमा करके इन लोगों को थप्पड़ नहीं लगा पाते हो, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगा पा रहे हो एंड इट्स हर्टिंग यू. You might even struggle with some kind of drugs or addiction. We have extended family. तो या okay, so ये आपके extended family, it's not your near family. ये मामा चाचा, आंटी अंकल, फैमिली, कोई फैमिली का मेंबर है, जान पहचान का है, आपके एम्बियंस का ही कोई है. इट्स लाइक आप में से कुछ लोगों ने आवाज़ भी उठाई थी यहाँ पर, बट देन पीपल ट्राई टू स्टॉप यू सेइंग लाइक नहीं ऐसा नहीं हो सकता. आपको जस्टिस दिलाने की जगह लोगों ने आप पर उंगली उठाया. दे शुड हैव टेकन अ स्टैंड फॉर यू बट दे डिडंट. ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, लाइक आपका फैमिली फ्रेंड हो सकता है, फादर का फ्रेंड या समबडी लाइक दैट. माइट बी अ फादर फिगर, मे बी योर ओन फादर. आई एम हियरिंग आप में से कुछ लोग आपके खुद के फादर ने आपको अब्यूज़ किया हुआ है यहाँ पर सेक्सुअली, एंड आपके मॉम को पता था, पर फिर भी आपके मॉम ने आपको इस अब्यूज़र से दूर नहीं किया. दे काइंड ऑफ ट्राई टू नॉर्मलाइज इट कि भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ है, लाइक नथिंग हैपेंड.
एंड दैट काइंड ऑफ मेस्ड यू अप रियली बैड. वी हैव फोन्स. तो ये पर्सन शायद आपको फ़ोन करना चाहेगा आपसे अपोलोजाइज़ करने के लिए, ठीक है. या आई एम हियरिंग कि जिसे आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, आपको सपोर्ट करना चाहिए था, लाइक योर पेरेंट्स एंड स्टफ, क्योंकि उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, अब उन्हें उनकी गलती का एहसास हो रहा है एंड दे विल कॉल यू अप टू अपोलोजाइज. सो दीज पीपल आर गोइंग टू कॉल यू अप टू अपोलोजाइज. वी हैव द लेटर डी, वी हैव सोनू, हेट्स बीइंग क्वेश्चन. सो दिस इज़ अ वेरी ईगोइस्टिक एसोल, ठीक है. अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही एरोगेंट शो करता है, बहुत यू नो एकदम दादागिरी टाइप, फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग शो करने की कोशिश करता है पर अब वो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा. ये पिटेगा, आई एम टेलिंग यू, ये पिटेगा, ये पब्लिकली पिटेगा. यू रियली नीड टू स्पीक अप गाइज, ठीक है. वी हैव अपॉर्चुनिटीज, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी. इसको मौका मिलता है, ये सिर्फ आपको नहीं, आप और भी लोगों को इसने अब्यूज़ किया हुआ है. इट्स लाइक अ फादर डॉटर या मदर सन वाला एक, आई एम गेटिंग मोस्टली मैस्कुलिन एनर्जी हियर. तो यू माइट बी द मैस्कुलिन हु गॉट विक्टिमाइज, ठीक है. या दिस इज़ अ फादर और अ फादर फिगर जिसने ये करा है. So it's a very bad relationship between a father and a daughter. एक टॉक्सिक रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट हुआ है. I will put them in their place. I can't afford to let anyone hurt you, me or us. एग्जैक्टली तो आप में से कुछ लोग के आपके ट्विंस के साथ ये हादसा हुआ है एंड इसीलिए आपके पर्सन को इंटीमेसी का डर था. शायद वो कभी आपको बोल नहीं पाए, बट दिस इज़ व्हाट दे आर फेसिंग, और अब वो अपने लिए स्टैंड लेंगे. वी हैव सीमा, वी हैव रास्कल्स. या आपके पर्सन को आपके पर्सन को लोग लफंगा कहते होंगे, बट नोबडी नोज कि उनके साथ बचपन में क्या हादसा हुआ था और क्यों वो इतने कटे कटे हुए से रहते हैं. वी हैव 1904 एंजल नंबर. वी हैव असेंशन. या दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू एन असेंशन. उन्हें इस अवेकनिंग से ना उन्हें स्ट्रेंथ मिलेगा, ठीक है. शी इज़ डिवाइन, ही इज़ डिवाइन. यस, दिस इज़ योर डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन हु हैज़ गॉन थ्रू दिस, ठीक है. वी हैव ऑरेंज, द कलर ऑरेंज. आपको ऑरेंज खाना अच्छा लग सकता है या इस वक्त आपको ऑरेंज पहनना चाहिए, आपका फेवरेट कलर हो सकता है. वी हैव द लेटर एच. वी हैव अमित. वी हैव आई पेड हिम हर टू हैव सेक्स विथ यू, ब्लॉकेजेस, राइट. तो इसने आपको अब्यूज़ भी करा एंड देन किसी और को भी पैसे दिए ताकि वो आपको अब्यूज़ कर सके. आई एम हियरिंग कि आपके साथ ऐसे सेक्सुअली अब्यूज़ आपको करने के लिए जिसने भी पैसे दिए, आप उसका नाम जान करके आप शॉक्ड हो जाओगे. इट्स गोइंग टू बी लाइक बचपन में तूने मुझे स्पॉइल किया तो किया, मुझे टॉक्सीफाई किया तो किया, अब अडल्टहुड में भी तू मेरे पीछे ऐसे लोगों को भेज रहा है जो मुझे फर्दर अब्यूज़ कर सके. तो इस पर्सन ने लाइक लिटरली आपके पीछे ऐसे लोगों को छोड़ रखा है जो कंसिस्टेंटली आपको अब्यूज़ करे. यू रियली नीड टू टेक अ स्टैंड. आई नो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, बट ये आपके खुद के लिए है. वी हैव डालिया, द फ्लावर. वी हैव नीड कॉन्फिडेंस. या यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस. आपका कॉन्फिडेंस लौट आएगा वंस यू स्टार्ट स्पीकिंग. वी हैव श्वेता. आई एम हियरिंग कि आप जहाँ अपना मुंह खोलोगे ना, ये टाइम बदल चुका है बॉस. पहले लोगों ने आपके मुंह पर हाथ रख करके आपको चुप कराने की कोशिश की होगी, ठीक है. दोज वर वीक एस पीपल जिन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, पर अब आप मुंह खोल के बात करोगे ना, देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल सपोर्टिंग यू ऑन दिस. इफ़ यू आर टेलिंग मी कि मेरे पास प्रूफ नहीं है, यू डोंट नीड अ प्रूफ फॉर दैट. इफ यू गॉट अब्यूज्ड, यू गॉट अब्यूज्ड. वी हैव श्वेता. आप बोलोगे ना, ये पर्सन लड़खड़ाते, ये दिस पर्सन यू स्टार्ट लूजिंग वर्ड्स और ये खुद पकड़ा जाएगा. आई एम टेलिंग यू. आप मुंह खोल के बोलोगे ना, वंस यू फाइल द केस ऑन दिस पर्सन, अगर आप पुलिस केस करते हो, अगर केस फाइल करते हो, तो इसने बाकी जितने लोगों को असॉल्ट किया है ना, वो लोग भी सामने आएंगे. वी हैव स्क्विरल. तो आपको यहाँ पर पहला ट्रम्पेट आपको ब्लो करना है. वी हैव स्क्विरल.
तो आप किसी के पास यहाँ पे स्क्विरल एज अ पेट है, आई एम हियरिंग कि आपको बचपन में या कहीं पर छोटा सा स्क्विरल एज अ पेट मिला था, लाइक आपने इसको रेस्क्यू किया था एंड देन आपने उसको पेट किया हुआ है, ठीक है। या फिर इस वक्त यू नीड टू वर्क विद द स्क्विरल, ये पूरा सिचुएशन आपको बहुत सिक किए जा रहा है, ठीक है। प्लीज़ डोंट ड्रिंक। तो यहाँ पर आपको यू बिकम एन अल्कोहलिक बिकॉज ऑफ दिस। आप लिटरली अपने इस पेन को अल्कोहल के ज़रिए आप इसको सप्रेस करने की कोशिश करते हो, या दिस पर्सन इज़ एन अल्कोहलिक। वी हैव, आई एम हियरिंग कि आप में से कुछ लोगों को इस पर्सन ने लिटरली अल्कोहल पिलाया था ताकि आप गिव इन करो, या यू लूज योर सेल्फ इन द सिचुएशन, आप सबमिसिव हो जाओ, लाइक आपको याद ना रहे। तो इसने प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया हुआ है आपके साथ ये सब कुछ। वी हैव लेमन ग्रास। अगर आपके पास लेमन ग्रास असेंशियल ऑयल है, यू नीड टू यूज़ इट, ठीक है। वी हैव सिवंती, वी हैव ऑरेंज, देखो ऑरेंज वापस से आया, वी हैव ऑरेंज ट्वाइस, so the orange color is very important. We have tiger, animal spirit. Tiger will be very important to bring your courage back, ठीक है, strength back. We have kindness, we have Kutika. Yeah, you're a very kind person, but आपको ये tiger energy में आना होगा बॉस. We have coward. लिसन, अगर आपको लगता है ना कि आप डरपोक हो, नो, ये पर्सन डरपोक है जिसने आपको विक्टिमाइज़ किया है और वो दूसरे बच्चों को विक्टिमाइज़ करता है। अगर आप किसी को जानते हो, अगर आपने किसी को देखा, आई एम हियरिंग कि किसी ने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, लाइक ये पर्सन लिटरली, अगर आप सोशल मीडिया पे हो, ये अभी भी कहीं ना कहीं आपके स्क्रीनशॉट्स लेकर के आपके पिक्चर्स के ऊपर मास्टरबेट करता है बॉस। दिस पर्सन इज़ कंसिस्टेंटली सेंडिंग जेजेबल स्पिरिट टूवर्ड्स यू। इसलिए अगर आप इस पर्सन से दूर भी चले गए हो, फिर भी ड्रीम स्टेट के जरिए वो आपकी तरफ अटैक भेजते। दिस पर्सन इंजॉयज ऐसे नेगेटिव एनर्जीज को, ऐसे टॉक्सिसिटीज़ में वो स्विम करना उसको पसंद है, ये घटियापंथी पसंद है, और वो इसी घटियापंथी को आपके तरफ सेंड करे। दिस पर्सन इज स्टिल अटैकिंग यू ऑन अ साइकिक लेवल, और इस पर अब फुल स्टॉप लगाने का वक्त आ गया है। पहले प्रॉब्ली आप में उतना स्ट्रेंथ नहीं था, नाउ यू नो बेटर, ठीक है ना। वी हैव इरिटेशन, एग्जैक्टली, आप इरिटेशन फील, जब भी ये साइकिक अटैक आने वाला होता है, आप इमीडिएटली यू स्टार्ट फीलिंग इरिटेटेड, यू नो, आप इस एनर्जी को जानते हो। वी हैव सैडनेस, एग्जैक्टली, ये पर्सन आपकी तरफ ढेर सारा सैडनेस थ्रो करता है। ये पर्सन आपको खुश नहीं दे सकता बॉस, नहीं देख सकता, ये आपके ऊपर मिजरी लेकर के आना चाहता है। ये लिटरली स्पेल वर्क करता है ताकि वो आपको सैडनेस में देखे। इट्स लाइक इट्स द कॉविनिस्ट एनर्जी। ये लोगों को कमज़ोर करके, ये खुद कमज़ोर है और वो दूसरों को कमज़ोर करके, तकलीफ़ पहुंचा करके उन लोगों की मिजरी में वो मज़ा लेता है। वी हैव सलोनी, वी हैव जीनिया, we have Komal, Sameer, we have 2023 ये एंजल नंबर हो सकता है, या 2023 नेक्स्ट ईयर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। वी हैव रनर, एग्जैक्टली, या ये सिचुएशन आपके रनर के साथ हुआ। वी हैव रोमांटिक, सो दिस पर्सन may be a father figure, may be a family member, but this person has romantic feelings towards you, ठीक है। एंड ऑन टॉप ऑफ रनर पे अगर ये आया है, दिस टेल्स मी कि आपका पर्सन एक्चुअली आपसे प्यार करते हैं, बट देन इस हादसे की वजह से वो इतना एक बैड सिचुएशन में, लाइक ये एनर्जी इतना गलत है कि वो आपके करीब नहीं आ पाए या आ पाई। आप उसके इस हादसे को ट्रिगर किया होगा एंड योर पर्सन रैन अवे, एंड उसने
अपना सारा गुस्सा वो आपके ऊपर निकालने की वो उन्होंने कोशिश की होगी, अपने पेन को आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया होगा, अपना गुस्से को प्रोजेक्ट कर दिया होगा। इट्स लाइक जिसने उन्हें विक्टिमाइज़ किया था वो उनसे लड़ नहीं पाए, प्रॉब्ली बिकॉज वो बहुत छोटे थे, ठीक है। बट जब आपने उन्हें ट्रिगर किया, आपने कुछ कहा कुछ किया अनकॉन्शियसली, एंड उन्हें एकदम से व्हेन दे गॉट रिमाइंडेड और उस हादसे के बारे में, वो आउट ऑफ कंट्रोल चले गए होंगे। आपने एक झलक देखी होगी उनके इस पेन की। वी हैव एक्सीडेंट, इस पर्सन का ज़बरदस्त एक्सीडेंट होगा। आई एम हियरिंग दे लूज द लेग। वी हैव अमित, we have I tried so hard all my life and when I finally let go, life began. Love you to the moon and back. आपका person heal करे, this is a positive message and if this is your situation then you are healing. आप एकदम सही ट्रैक पे जा रहे हो, get all the help you need, ठीक है। जब तक आप बोलोगे नहीं ना ये अब्यूज़ कंटिन्यू करेगा, यू नीड टू पुट अ फुल स्टॉप। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या तो आप या आपका पर्सन आप अपने आप को रिकवर करने के लिए गेटिंग इन टू गुड स्केड्यूल, अच्छे रूटीन में आप एंटर कर रहे हो, ठीक है। वी हैव रॉयल सोल, यू गाइस अ रॉयल मैन, रीगल हो बॉस आप लोग, ठीक है। वी हैव बफेलो एनिमल स्पिरिट, वी हैव मॉस्कीटो, वी हैव शीप एंड वी हैव मिंकू, ठीक है। लेट्स गेट सम हीलिंग मैसेजेस फॉर यू गाइस, सम हीलिंग मैसेजेस। आई एम हियरिंग कि ये पर्सन ने आपको अटैक करने से पहले बहुत इल्यूजन क्रिएट किया था, लाइक ही ट्राई टू शो कि आप भी उनकी तरह बुरे हो, गलत हो, चीप हो, यू नो स्लटी हो, एंड आप काइंड ऑफ ये बिहेवियर डिज़र्व करते हो, ये टॉक्सिसिटी डिज़र्व करते हो, टू द पॉइंट आपको एक पॉइंट के बाद शायद आप फील करने लगे कि अगर हर कोई मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है दैट मीन्स ज़रूर मुझ में कोई प्रॉब्लम होगी। नहीं, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर्सन ने ढेर सारा इल्यूजन क्रिएट किया हुआ था जिसे अब आपको तोड़ना है। ये कार्ड ऐसे साइड में गिर गया। इट वॉज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस बट देन यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम आउट ऑफ इट। आप एक्चुअली इसको सर्वाइव कर चुके हो, आपको बस अपने आप को न्याय दिलाना है इस वक्त। Some healing messages please. Okay, we have sisterhood of the rose, beauty, devotion, priestess, mystic, teacher. Exactly, इस वक्त आपको कुछ healing messages receive होंगे। या आपका favorite reader healer हो सकता है, या आप healer reader हो। अपने full potential में आने से पहले ये जो lack of confidence है ना आप में, ये इसी हादसे की वजह से है, ठीक है। यू गेट इंस्पायर्ड बाय अदर पीपल, पर इस वक्त आपको अपनी खुद की इंस्पिरेशन बनना है, आपको खुद का हीरो बनना है, ठीक है। एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम योर फेवरेट, जो भी आपका सिस्टरहुड जिसके साथ आप शेयर करते हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी को हील करने के लिए, अपने यंग साइड का अवेकन करने का आपको बहुत सारा मौका मिलेगा। वी हैव क्रम्बलिंग, एग्जैक्टली। लिसन, आप जो इसको इस सिचुएशन को पकड़ के बैठे हो ना, आप इस पेन को पकड़ के बैठे हो, ठीक है ना। डर से जिस चीज़ को आप पकड़ के बैठे हो, उस अंधेरे को, ठीक है। इस दरवाजे के पीछे देखो, इट्स ऑल लाइट। दरवाजे के इस तरफ देखो, इट्स ऑल डार्कनेस, राइट। आपको उस पार जाना है, यू नीड टू वॉक दैट पाथ। उस दरवाजे को क्रॉस करो, उस दरवाजे के खोल को उसके पार कर, उस पार जाओ, ठीक है। आप अपनी हिम्मत अब धीरे धीरे आएगी ताकि आप उसे क्रॉस कर पाओ, ठीक है। आई एम हियरिंग इस पर्सन के लाइफ में बहुत गंदा एक टावर हिट करने वाला है। यू विल ब्रिंग दिस टावर ऑन दिस पर्सन। आप मुंह खोल के बात करोगे ना, एवरीथिंग इज गोइंग टू लाइन अप। वी हैव द एज ऑफ लाइट, यू बीन ट्रेन फॉर दिस फॉर लाइफ, एग्जैक्टली। लिसन, आप जहाँ बोलोगे यू विल रियलाइज़ कि आप अकेले नहीं हो इसमें, और भी लोग आपसे जुड़ेंगे, ठीक है। ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर, एग्जैक्टली। लिसन, आप अकेले नहीं हो जो ऐसे विक्टिमाइज हुए हो। आपके फैमिली में और भी लोग हैं, आपके सोल ट्राइब में और भी मेंबर्स हैं जो ऐसे हादसों का शिकार हो चुके हैं। अब जब आप अपने लिए स्टैंड होगे ना, इन सबको हील होने का एक
अंधेरे में एक उजाला देखने का उन्हें मौका मिलेगा, ठीक है। वी हैव अनबाउंड, रिलीज सोल पैटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ। एग्जैक्टली, ये पर्सन पास्ट लाइफ से है और ये बार बार करके रिकानेट करता है एंड बार बार करके आपको अब्यूज़ करता है। आई एम हियरिंग कि ये एक स्पिरिट है आपके फैमिली के ऊपर जो लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर देता है, अब्यूसर में कन्वर्ट कर देता है। सो यू रियली नीड टू हील योर इंटायर एंसेस्ट्रल पैटर्न। तो अगर आप क्लोजली देखोगे, आप एक लौते नहीं हो जो इस अब्यूज़ का इस हादसे का विक्टिम बने हो। जिन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया है, लाइक यू नो योर पेरेंट्स एंड ऑल दैट स्टफ, आप रियलाइज़ करोगे आपके पेरेंट्स भी ऐसे हादसे का शिकार हो चुके हैं बचपन में। वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए, इसलिए वो आपको स्टैंड लेने के लिए भी वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाए, बट आपको लेना है बिकॉज यू आर द चोजन वन। ओके, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय।